नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। बांधवगढ़ से भोपाल लाए गए बाघ छोटा भीम ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कारण हुई मौत। चंद्रबाबू नायडू ने केजरीवाल पर साधा निशाना, दिल्ली मॉडल को बताया फेल, कहा जनता को नहीं मिल रही बेसिक सुविधाएं। चंद्रिका टंडन ने जीता ग्रैमी पुरस्कार, अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए दिया गया पुरस्कार। पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई की बहन है चंद्रिका। अमेरिका में रनवे पर लगी विमान में आग, रविवार को ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर उड़ान भरते समय हुआ हादसा, बाल बाल बचे यात्री। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के बेटे ने की खुदकुशी, पटना स्थित सरकारी आवास के कमरे में लगाई फांसी। उदयपुर में शादी के खाने से हुई फूड पॉइजनिंग, 220 लोग हुए भर्ती, अस्पताल में जगह पड़ी कम। फोर्ब्स की शक्तिशाली देशों की सूची में भारत गायब, 2025 के टॉप 10 शक्तिशाली देशों में भारत को नहीं किया गया शामिल, यूएई को मिला 10वां स्थान। सीएम योगी रख रहे वॉर रूम से निगरानी, अधिकारियों को वहीं से दे रहे हैं दिशा निर्देश। दिल्ली चुनाव पर वोटिंग के बाद 5 फरवरी को होने वाले एग्जिट पोल को चुनाव आयोग ने रोका, मतदान के दिन शाम 6:30 बजे तक रहेगी रोक। वक्फ संशोधन बिल पर सरकार को कोसा कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने, कहा विपक्ष के सभी 44 संशोधनों को किया सरकार ने खारिज, वहीं सत्ता पक्ष के किए सभी संशोधन मंजूर। हरियाणा सरकार ने घोषित किया 5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश, दिल्ली से पंजीकृत राज्य सरकारों के मतदाताओं को भाग लेने के उद्देश्य से लिया फैसला। राहुल गांधी ने आज संसद में दिया संबोधन, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर की चर्चा, भाजपा सांसद विदुड़ी ने की थी अभिभाषण की शुरुआत। एमपी के भिंड में बिस्किट फैक्ट्री में लगी आग, 100 करोड़ से ज्यादा का हुआ नुकसान। दिल्ली के ओपिनियन पोल में आपको बढ़त, इंडिया डेली लाइव और वी प्रिसाइड द्वारा कराए पोल में आपको 50 से ऊपर सीट मिलने की उम्मीद। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, आग बुझाने के लिए 10 दमकल की गाड़ियां हुई रवाना, किसी के हताहत होने की नहीं है खबर। दिल्ली चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केजरीवाल ने कहा भाजपा को मिलेगी करारी हार, कहा आप हासिल करेगी ऐतिहासिक जीत, मोदी और शाह को बताया ठग की जोड़ी। प्रियंका गांधी ने किया जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर प्रचार, फरहाद सूरी है जंगपुरा से कांग्रेस के उम्मीदवार। महाकुंभ भगदड़ याचिका पर शीर्ष न्यायालय ने सुनवाई से किया इनकार, घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करने को कहा। अमित शाह ने कहा आपने दिल्ली वालों को सिर्फ कचरा और गंदा पानी दिया है, आप काम कम करती है और केंद्र से ज्यादा लड़ती है, भाजपा शासित डबल इंजन की सरकार वाले राज्यों ने ज्यादा प्रगति की है। भाजपा विधायक के भाई ने गोली मारकर बेटे की ली जान, उज्जैन की है घटना। स्मृति ईरानी ने कहा इस बार दिल्ली में भाजपा का परचम फहरेगा, दिल्ली की जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास कर कमल के फूल पर दबाएगी बटन। अरविंद केजरीवाल की वजह से यमुना बन गई नाला, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा महिलाएं उनके घर यमुना का गंदा पानी लेकर करेंगी कूच। सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कुंभ की व्यवस्थाएं वीआईपी के लिए थी, सरकार भगदड़ में हुई मौतों का सही आंकड़ा जारी करे। अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी बनाने पर सरकार ने दी मंजूरी, 2 साल के लिए होगी नियुक्ति, वर्तमान में झारखंड के प्रभारी डीजीपी के पद पर है स्थापित, 1990 बैच के आईपीएस हैं गुप्ता। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा संजय राउत करेंगे कांग्रेस को ज्वाइन, दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं से कर रहे हैं मुलाकात, राणे ने कहा उन्हें राज्यसभा पहुंचने की है चिंता। ट्रंप की धमकी के आगे झुका पनामा, चीन को झटका देते हुए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से खींचे हाथ। अरब देशों ने ट्रंप को दिखाई आंख, गाजा से फिलिस्तीनियों को अरब देशों में ट्रांसफर करने के सुझाव पर व्यक्त की नाराजगी। संसद में राहुल बोले मोदी का मेक इन इंडिया आइडिया अच्छा था लेकिन फेल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सही नहीं हो पाई, इसके लिए मोदी दोषी नहीं है। आयरलैंड में भीषण सड़क दुर्घटना में 2 भारतीयों की हुई मौत, काउंटी कार्लो की है घटना, 2 अन्य हुए घायल। प्रियंका ने की राहुल की तारीफ, कहा उनका विजन अच्छा है और यह एक अच्छे नेता की निशानी है। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।